हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करते हैं पंकज ऑनलाइन क्लास में। तो क्लास 5 का अध्याय 1 संख्याओं का मेला बताने जा रहा हूँ। तो प्रश्न क्या है? सबसे बड़ी संख्याओं पर वृत्त तथा सबसे छोटी संख्या पर आयत का घेरा बनाएं। तो हम बनाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? इसमें सबसे बड़ी संख्या पर क्या लगाना है? वृत्त का चिन्ह। तो सबसे बड़ी संख्या 97 है, यहाँ पर वृत्त का चिन्ह लगाएंगे। और सबसे छोटी संख्या क्या है? 87। तो यहाँ पर आयत का घेरा बनाना है, डिब्बा बना देना है आयत को। तो 2 नंबर में है 101, 110 और 11 में कौन सबसे बड़ा है? 110 को वृत्त में घेर देना है, वृत्त के अंदर रखेंगे और इसको आयत के अंदर रखेंगे। अगला क्या है? 465, 456 और 645 में कौन बड़ा है? तो 645 बड़ा है। इसको क्या करना है? संख्या बड़ी संख्या में नहीं बड़ा है तो इसको गोला कर देंगे, इसको गोला कर देंगे, गोला के अंदर रखेंगे। और इसमें सबसे छोटा क्या है? 456। तो इसको क्या करना है? आयत में रखना है। अगला क्या है? 709, 790, 907 इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो 790 है। तो इसको वृत्त में अंदर रखना है, वृत्त के अंदर। उसके बाद इससे सबसे छोटा कौन है? 709। तो आयत करना है। 24, 44, 42 में कौन बड़ा है? तो 44 बड़ा है। तो वृत्त सबसे छोटा कौन है? 24। तो आयत के अंदर रखेंगे। तो दूसरा का प्रश्न क्या कहता है? दूसरा का प्रश्न कहता है गिनतारे के अनुसार पूरी संख्या कीजिए। तो गिनतारे के अनुसार पूरी संख्या करना है। तो इकाई और दहाई इस सैकड़ा। तो इकाई के अंक पर गिनतारे कितना है? 1, 2, 3, 4। यहाँ 4 लिखना है। उसके बाद दहाई का अंक पर गिनतारा कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर 5 लिखना है। और सैकड़ा 1, 2, 3, यानी सैकड़ा पर 3 है तो 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखना है 354। अगला क्या है? अगला गिनतारा देखते हैं। तो यहाँ पर है इकाई में 1 और दहाई में इकाई 1, 2, 3, 4, 5 और सैकड़ा में 2। तो यहाँ पर इकाई की जगह इकाई लिखना है। इकाई पर यहाँ 1 गिनतारा है तो यहाँ पर 1 लिखना है। और दहाई के अंक पर कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ दहाई के ऊपर लिखेंगे सामना 5 और इसमें क्या कितना है? 2। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, 251। अगला क्या है? अगला है इकाई। इकाई पर गिनतारा कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इकाई के ऊपर 9 लिखेंगे और दाएं पर कितना है? 3। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। और सैकड़ा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर 7 लिखेंगे, यानी 739। ये हो गया है अंकों की संख्या। स्टार्ट करते हैं। तो क्या 4, 6 यहाँ पर 3 होगा, यानी 3। 4, 6, 3, 4, 6, 3 को 3 अंकों की संख्या लिखना है। तो इसको दोहराकर और इसको लिखना है 6 को। फिर 464 लिखते हैं, 466 लिखते हैं, 664 लिखते हैं, 646 लिखते हैं, 644 लिखते हैं। बन गया है। अब इसमें कहता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 664 है, यानी यहाँ पर लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या 664 है, यहाँ पर लिख दिए हैं। तो इन संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए, यानी अवरोही क्रम में। तो आपको पता है कि घटते क्रम में सबसे पहले बड़ा लिखते हैं। तो इसमें क्या लिखना है? सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा ये है। तो 664 लिखेंगे। उसके बाद 646 है। उसके बाद 644 है। उसके बाद क्या है? 466। उसके बाद 400 कितना है? 64। 464 लिखना है। और उसके अंतिम में है 446। 446 लिखना है। तो ये आपको समझ में आ गया है। तो अगला प्रश्न 6 से 3 अंकों की सभी संख्या बनाएं। आप अंकों के दोहरा सकते हैं। तो यह बन गया है।
तो अंकों को हम लिख लिए हैं और अंकों का हम दोहरा चुके हैं और इस सबसे बड़ी संख्या इतना है। तो इन संख्याओं को घटते क्रम में लिखे तो घटते क्रम में लिख लिए हैं। देखिए अब मेरा 5 नंबर प्रश्न है, यानी 4 नंबर प्रश्न है कि 7, 9 और 0 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्या को लिखिए। तो हम लिखते हैं 7, 9 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्या। तो यहाँ पर हम लिखते हैं तो 70 होगा। उसके बाद क्या है 907 यानी 907। उसके बाद हम लिखते हैं 790। उसके बाद 709 हम लिख लिए हैं। तो अब क्या कहता है, क्या 097 3 अंकों की संख्या है? क्यों नहीं क्यों? तो यहाँ पर क्या करना है दिखाते हैं। यहाँ 097 3 अंकों की संख्या नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या में बाईं ओर सबसे बड़े स्थान पर शून्य लगाने पर उनके मान में कोई अंतर नहीं आता है। इसे 97 ही पढ़े जाएंगे। तो इसे 97 ही पढ़ा जाएगा। तो अगला प्रश्न है 5 नंबर, मैं 2 अंकों की संख्या हूँ जिसके इकाई और दहाई के अंक समान है, बताइए मैं कौन सा संख्या हो सकती हूँ। तो आप टेबल में सोचिए कि इकाई और दहाई का टेबल कौन समान होता है। तो 1 नंबर यहाँ पर होगा इकाई और दहाई के टेबल कौन समान होता है। तो 11 का पहाड़ा 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पचे 55, 11 छक 66 और 11 सते 77, 11 8 88, 11 नमा 99। ये आपका 1 नंबर का आंसर हुआ, यानी 99 तक होता है। उसके बाद क्या है, ये तो हो गया मैं कौन कौन सी संख्या हो सकती हूँ। तो मैं 11 से 99 तक संख्या हो सकती हूँ। मेरी इकाई तथा दहाई के अंकों का योगफल 8 है, तो मैं कौन सी संख्या हो सकती हूँ। तो आप सोचकर बताइए, इकाई और दहाई का योगफल 8 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 नंबर में इकाई दहाई, यानी इकाई और दहाई का योगफल यानी 8 होगा। तो क्या क्या संख्या हो सकता है, तो 44 हो सकता है। यानी 44 प्लस करें इकाई और दहाई का योगफल 8 है। समझ में आ गया है। तो तीसरा क्या है, मेरी इकाई तथा दहाई अंकों का गुणनफल 9 है, तो मैं कौन सा संख्या हो सकता हूँ। तो इकाई और दहाई का गुणनफल 9 है। तो हम तीसरा प्रश्न लिखेंगे इकाई दहाई, इकाई और दहाई कितना है, गुणनफल 9 है, क्योंकि गुणनफल बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 33 मान रखेंगे, 3 और 3 गुणनफल मतलब होता है गुना, तो करेंगे कितना आएगा 9। ये समझ में आ गया है। तो अगला प्रश्न क्या है, 6ठा नंबर, मैं 40 से बड़ी और 60 से छोटी संख्या हूँ, मेरे इकाई का अंक दहाई के अंक से दोगुना है, तो बताइए मैं कौन सी संख्या हो सकती हूँ। तो क्या 40 से बड़ी, 6ठा नंबर है 40 से बड़ी, और क्या है 60 से, और क्या है 60 से छोटी संख्या हूँ, 60 से छोटी। तो क्या कहता है, मेरे इकाई का अंक दहाई के अंक से दोगुना है। तो 40 से बड़ी और 60 से छोटी, तो कौन सी संख्या होगा। तो 40 हम लिखेंगे 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60। तो कहता है 40 से बड़ी और 60 से छोटा, यानी 40 से बड़ा और 60 से छोटा, यानी ये इसके अंदर में कौन ऐसा संख्या है जो इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगुना है। तो कौन ऐसा इसमें संख्या है? चालीस और 60, यानी 40 से बड़ी ये सभी है, 60 से छोटा है। इसमें कौन ऐसा संख्या है जो इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगुना है? कौन संख्या है? तो इसमें होगा 48। इसका सही आंसर होगा यही, क्योंकि इसमें यहाँ पर है इकाई, यानी दहाई का अंक इकाई का अंक दुगुना है। समझ में आ गया है? अगला क्या है? ऐसी संख्या लिखिए जिसके हजार का अंक 8, दहाई का अंक 4 और इकाई का अंक 2। तो ऐसी संख्या क्या लिखना है? ऐसी संख्या लिखिए जिसके हजार का अंक 8। तो यहाँ पर हमको इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो क्या कहता है? ऐसी संख्या लिखिए जिसके हजार का अंक 8। तो हजार का अंक 8, यहाँ पर लिखेंगे हजार की जगह 8। उसके बाद दहाई का अंक 4, तो दहाई का अंक क्या है? 4। उसके बाद कहता है तो इकाई का अंक 2, तो इकाई का अंक 2। ऐसी संख्या लिखिए जिसके जो भी बच गया वहाँ 0 दे देंगे। तो ऐसी संख्या लिखिए जिसके हजार का अंक 8, दहाई का अंक 4 और इकाई का अंक 2 है। तो जो भी यहाँ पर बचा है वहाँ पर 0 देंगे, तो हो गया 8042। ये समझ में आ गया है? अगला क्या है? 375 में इकाई और दहाई के अंकों का आपस में बदल दे तो कौन सी संख्या मिलेगी? दोनों का अंतर क्या होगा? 375 है, क्या है, कितना नंबर है? तो 8 नंबर। 375, यानी 375 में क्या कहता है? तो 375 में इकाई और दहाई का अंकों को बदलना है, यानी इसका और इसको बदलना है। तो 300 इसको बदलेंगे 5 और इसको यहाँ पर रखेंगे 7, तो हो गया है। तो इसको क्या कहता है कि दोनों का अंतर क्या ज्ञात करें? तो दोनों का अंतर ज्ञात करें। तो दोनों का अंतर ज्ञात करने के लिए माइनस करना होगा, यानी 375 माइनस 357। तो माइनस करने पर कितना आया है? 18। समझ में आ गया है? अगला क्वेश्चन अगला क्या है? 4 से 500 के बीच की ऐसी संख्या लिखिए जिसके इकाई का अंक 3 और दहाई का अंक 5 हो, यानी 400 और 500 के बीच लिखना है। तो इकाई अंक कितना होगा? 400 और 500 के बीच में कौन सा संख्या ऐसी है जो इकाई का अंक 3 और दहाई का अंक 5 होगा? तो यहाँ पर 453 होगा, यही आंसर होगा। अगला क्या है? तो 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मैं 2 अंकों की संख्या हूँ, मेरे अंकों का योगफल 7 है, बताइए मैं कौन कौन सी संख्या हो सकती हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहीं पर बताता हूँ। इकाई और दहाई लिख लेना है। तो प्रश्न बोलता है कि मैं 2 अंकों की संख्या हूँ, मेरे अंकों का योगफल 7 है। यहाँ पर लिखेंगे देंगे 0 और 7। मैं 2 अंकों की संख्या हूँ, इसका योगफल कितना हुआ? 7। यही होगा आंसर।